हाय देयर, तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2147 देख रहे हैं, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड अ लॉन्ग कॉरिडोर। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग दी होगी इनपुट में जो कि कॉरिडोर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे जो एस है उसका मतलब है कि वहाँ पे सीट है और पी का मतलब है कि वहाँ पे प्लांट है। ठीक है, तो हम इस कॉरिडोर को विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइडर्स डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि एक पार्टीशन में सिर्फ 2 सीट आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट में हमें ये भी दिया हुआ है कि हमारा जो कॉरिडोर है उसके स्टार्टिंग में और उसके एंड में ऑटोमेटिकली एक डिवाइडर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें सिर्फ बीच में डिवाइडर लगा के अपनी स्ट्रिंग को पार्टीशन करना है और एक पार्टीशन में 2 सीट्स आनी चाहिए। ठीक है, तो हमें अपने आउटपुट में ये बताना है कि हम कितने नंबर ऑफ वेज से अपने इस कॉरिडोर को पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला एग्जांपल देखो तो यहाँ पे हम 3 तरीके से पार्टीशन कर पा रहे हैं। पहले वाले तरीके में यहाँ पे हमने 2 सीट रख दिए हैं और ये प्लांट जो है हमने सारे इस वाले पार्टीशन में डाल दिए हैं, और दूसरे वाले पार्टीशन में हमने इसको एक प्लांट दे दिया है, बाकी प्लांट्स हमारे इस वाले पार्टीशन में आ गए हैं। थर्ड वाले तरीके में हमने 2 प्लांट्स इस वाले पार्टीशन में रखे हैं और एक प्लांट इस पार्टीशन में रखा है। ठीक है, तो हमारे पास इन टोटल 3 तरीके हैं जिससे हम अपने कॉरिडोर को पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम है नंबर ऑफ वेज निकालने वाली है। तो यूजुअली क्या होता है, कोई भी जो डीपी की प्रॉब्लम होती है ना, उसमें या तो नंबर ऑफ वेज पूछा जाता है या तो ये पूछा जाता है कि हम किसी चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हो तो इसका मतलब कि या तो हम उसको ग्रीडी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो ग्रीडी जो तरीका होता है बहुत ईजी होता है देखने में, अदरवाइज हमारे पास डीपी सॉल्यूशन का हमेशा एक ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 तरीके देखेंगे। पहले तो हम अपना रिकर्सिव अप्रोच देखेंगे, उसके बाद हम इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेमोरी, उसके बाद हम इटरेटिव अप्रोच देखेंगे, उसके बाद हम मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम अपनी स्ट्रिंग को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो हमें अपनी स्ट्रिंग को ऐसे पार्टीशन करना है कि एग्जैक्टली 2 सीट्स आनी चाहिए किसी भी पार्टीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सीट्स को कंबाइन कर लें तो एक तो ये 2 सीट्स आ रही हैं और उसके अलावा ये 2 सीट्स आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में एक प्लांट भी आ रहा है एंड इट हैज़ टू बी विद दीज 2 सीट्स। उसके अलावा हमारे पास ये 2 प्लांट्स हैं और ये 2 प्लांट्स हैं। ठीक है, तो अभी जो ये वाले प्लांट्स हैं ना, इनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा हमारे सॉल्यूशन में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन प्लांट्स को हमें अपनी इस वाली सीड्स के साथ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पार्टीशन नहीं कर सकते हैं, ये नोटिस करने वाली बात है। हमें सिर्फ सीड्स के बीच में पार्टीशन करना है, हम यहाँ पे प्लांट्स के बीच में पार्टीशन नहीं कर सकते हैं। हमें मेक श्योर करना है कि सीड्स जो हैं वो डिवाइडेड हो प्रॉपरली। ठीक है, प्लांट्स तो एक तरीका है उनको डिवाइड करने का अलग अलग तरीके से, लेकिन प्लांट्स के बीच में पार्टीशन जो है हम वो काउंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों प्लांट्स की वजह से वी विल हैव यूनिक वेज टू पार्टीशन दिस। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं। अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो ऑड हो गई तो हमारे पास कोई आंसर ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमें मेक श्योर करना है कि हर पार्टीशन में इवन नंबर ऑफ सीट्स हों, है ना। तो अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ सीट्स आ गई हैं ना, तो हमारे पास 0 वेज होंगे टू पार्टीशन इट, क्योंकि वो इनवैलिड है, हम लोग पार्टीशन कर ही नहीं सकते हैं उसको। दूसरी चीज़, अगर हमारे पास 2 सीट्स हैं तो लेट्स से अगर हमारी जो सीट्स हैं वो ऐसे हैं एस एस पी पी, है ना। अगर हमारे पास ये एग्जांपल में दिया हुआ है तो इसको पार्टीशन करने का एक ही तरीका है, विच इज़ दिस स्ट्रिंग इटसेल्फ। ठीक है, ये एक ऑटोमेटिकली एक पार्टीशन है जिसमें 2 सीट्स हैं और बाकी सब प्लांट्स हैं, तो इसको हम पार्टीशन और नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास दिस इज़ 1 वे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और अपना रिकर्सिव अप्रोच देखते हैं। तो रिकर्सिव सॉल्यूशन के लिए हम एक हेल्पर फंक्शन कॉल कर सकते हैं, और हेल्पर फंक्शन में हम पहले तो ये स्ट्रिंग दे देंगे और जिस इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं वो दे देंगे, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास कितनी है अपनी स्ट्रिंग में वो भी पास कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला हेल्पर फंक्शन हमें इंडेक्स 0 से स्टार्ट होने वाली जो स्ट्रिंग है ये कितने तरीके से पार्टीशन हो सकती है वो हमें अपने आंसर में रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो पहले तो बिफोर पार्टीशनिंग द स्ट्रिंग वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे पास 2 सीट हो। तो यहाँ पे हम वाइल लूप चला करके जब तक 2 सीट्स नहीं आ जाती हैं तब तक हम इटरेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमारे पास 2 सीट्स आ जाएंगी फिर यहाँ से हम पार्टीशन कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हम पार्टीशन लगा सकते हैं। अभी इसके बाद हम कैसे पार्टीशन लगा सकते हैं, दैट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ प्लांट्स। तो ये वाली स्ट्रिंग को हम कितने तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं, या तो हम इमीडिएटली आफ्टर सीड्स पार्टीशन कर सकते हैं, या फिर हम एक प्लांट लेके पार्टीशन कर सकते हैं, या फिर हम दोनों प्लांट लेके पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इन 3 तरीके से अपनी स्ट्रिंग को पार्टीशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे ही तरीके जो हैं वो जोड़ते चलेंगे। ठीक है, तो इस वाले पार्टीशन के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पर फंक्शन कॉल कर देंगे इस वाली स्ट्रिंग पे। ठीक है, कि यहाँ पे जितने पार्टीशन हो रहे हैं सब लेकर के आओ और यहाँ पे जोड़ दो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्पर फंक्शन कॉल कर लिया है हमने इमीडिएटली इस वाले इंडेक्स पे। उसके बाद हम जब तक हमारे पास p आ रहा है तब तक सारे इंडेक्सेस पर हेल्पर फंक्शन कॉल करते रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ वेज जितने आ रहे हैं उनको ऐड करते रहेंगे। तो यहाँ पे आई पे लूप चला करके हम जितने भी वेज बनेंगे उनको ऐड करते रहेंगे। ठीक है,
तो ये जो टोटल सीट्स हम लोग भेज रहे हैं अपने पैरामीटर में, दिस विल हेल्प अस टू कवर द कॉर्नर केस। कॉर्नर केस मतलब कि ये वाला केस क्या है कि अगर हमारी सारी सीट्स कवर हो जाती हैं ना, तो हमें इसको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको पार्टीशन करके वेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी हेल्प से अपना एक कॉर्नर केस हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ये जो रिकर्सिव सॉल्यूशन है हमारा, ये हमें टीएलई देगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें अभी इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक इंडेक्स वेरिएबल है और ये एक टोटल सीट्स वाला वेरिएबल है। लेकिन ये जो टोटल सीट्स वाला वेरिएबल है ना, इसका काम बस इतना है कि ये बेस केस को चेक करने के काम आ रहा है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हमको डीपी में मेमोराइज करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारा काम सिर्फ इंडेक्स से चल जाएगा। तो हम एक डीपी एरे ले सकते हैं n+1 साइज की, वेयर n इज द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, और हम लोग इस डीपी एरे की हेल्प से बिफोर गेटिंग इनटू द सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स वाली वैल्यू कैलकुलेट करी है क्या पहले। अगर करी है तो वही रिटर्न कर दो डायरेक्टली, अदरवाइज वी विल गो एंड कैलकुलेट ऑल दिस, ठीक है। तो लेट्स कन्वर्ट दिस रिकर्सिव सॉल्यूशन टू एन इटरेटिव सॉल्यूशन एंड सी हाउ वी विल हैंडल इट। तो इटरेटिव सॉल्यूशन में जब तक हमारा सीट काउंट 2 नहीं हो जाता तब तक हम उस इंडेक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग इस वाले इंडेक्स पे हैं तो हम लोग यहाँ पे तब तक बढ़ाएंगे जब तक हमें 2 सीट्स नहीं मिल जाती। तो जैसे ही हमारे पास 2 सीट्स आ जाएंगी तो हमें ये चेक करना है कि उसके बाद हम रिमेनिंग स्ट्रिंग को कितने तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर सेट, ठीक है। तो ऐसे कर करके वी विल बिल्ड आवर आंसर फॉर ईच इंडेक्स एंड एट द एंड वी विल स्टोर इट इन आवर डीपी एरे, ठीक है। तो ये एक हमारा इटरेटिव वर्जन हो गया। अभी हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारी जो गिवन स्ट्रिंग है वो इस तरीके की दी हुई है, ठीक है। तो अगर हम पार्टीशन में सिर्फ और सिर्फ अभी सीट्स की बात करें, जहाँ पे हमें एग्जैक्टली 2 सीट चाहिए, तो एक तो हमारे पास ये पार्टीशन बनेगा, एक ये पार्टीशन बनेगा और एक ये पार्टीशन बनेगा, ठीक है। उसके बाद अभी हमें यहाँ पे प्लांट्स वगैरह ऐड करने हैं और टोटल नंबर ऑफ वेज जो हैं वो निकालने हैं, ठीक है। तो नोटिस करो इन तीनों प्लांट्स की हेल्प से हम कितने तरीके से इसको पार्टीशन कर सकते हैं, 4 तरीके से। तो पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके इमीडिएटली बाद हम पार्टीशन लगा दें, या तो हम कर सकते हैं कि एक प्लांट ले लें, या तो हम कर सकते हैं 2 प्लांट ले लें, या फिर हम तीनों प्लांट ले लें। तो इन 3 प्लांट्स की वजह से हम 4 तरीके से पार्टीशन कर पा रहे हैं, है ना। और अगर हम सिमिलरली इन दोनों प्लांट्स की बात करें तो इन दोनों प्लांट्स की वजह से हम इन दोनों सीड्स को कैसे पार्टीशन कर पा रहे हैं, 3 तरीके से पार्टीशन कर पा रहे हैं। तो या तो हम यहाँ पे डिवाइडर लगा सकते हैं, मतलब कि कोई भी प्लांट नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, या फिर हम एक प्लांट इंक्लूड कर लेंगे इधर, या फिर हम दोनों प्लांट इंक्लूड कर लेंगे इधर, ठीक है। तो ऐसे करके हम 3 तरीके से इसको पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर नोटिस करो यहाँ पे हमारे पास 4 तरीके थे, यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके हैं। तो यहाँ पे जो एक तरीका है ये वाला, ये इन तीनों तरीकों के साथ मिल करके 3 यूनिक आंसर बनाएगा, है ना। सिमिलरली ये वाला जो तरीका है ये भी 3 यूनिक आंसर बनाएगा, सिमिलरली ये वाला भी 3 यूनिक आंसर बनाएगा और ये वाला भी। तो इन टोटल हमारे पास 4 × 3 टोटल 12 वेज हो जाएंगे फॉर यूनिक आंसर, है ना। तो ऐसे करके अगर हमारे पास इसके अलावा भी कोई अगर पार्टीशन करने की पॉसिबिलिटी होती तो हम लोग इन वाले प्लांट्स को भी इसी तरीके से पार्टीशन कर सकते थे। तो 2 प्लांट्स के लिए वी विल हैव 3 पार्टीशंस। तो अगर हमारे पास k प्लांट्स हैं बिटवीन 2 पेयर ऑफ सीड्स, ठीक है, तो हम लोग उसको k+1 तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना आंसर बिल्ड करने के लिए किन्हीं भी पार्टीशन के बीच में जितने नंबर ऑफ प्लांट्स आ रहे हैं उसमें +1 करके मल्टीप्लाई करते रह सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है हमारा बेसिकली ऑर्डर ऑफ n सॉल्यूशन बन गया। यहाँ पे हम बस अपनी स्ट्रिंग को एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं और उतने में ही हम ये देख लेंगे कि जो हमारे प्लांट्स आ रहे हैं बीच में उनकी हेल्प से टोटल नंबर ऑफ कितने वेज बनेंगे, ठीक है। I will add the recursive DP and iterative solution to my GitHub, but let's see this optimal solution in the code. यहाँ पे सॉल्यूशन बिल्ड करने के लिए हमें बस अपनी ये स्ट्रिंग ट्रेवर्स करनी है कॉरिडोर वाली। एक प्रीवियस इंडेक्स ले लेते हैं, ये शो करेगा कि हमारा जो प्लांट है किस इंडेक्स से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगर हमारे कैरेक्टर की वैल्यू s है तो सीड्स ++ कर दो, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर हमारी जो सीड्स हैं वो ग्रेटर देन 2 है, मतलब कि अभी हम पार्टीशन करना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सीड्स मॉड 2 = 1 क्यों किया है। तो लेट्स सी अगर हमारे पास कुछ ऐसा एग्जांपल है, तो पहला तो पार्टीशन जो है उसके लिए हमें मेक श्योर करना है कि जो सीड्स हैं वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, तभी हम पार्टीशन शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हमारे 2 सीड्स के लिए पार्टीशन नहीं करना है, अगर 2 से ज्यादा सीड्स हैं तब पार्टीशन करना है, ठीक है। और लेट्स से अगर यहाँ पे हमारे पास सीट है, ठीक है, मतलब कि हम यहाँ से पार्टीशन करना शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है ना अभी तक, वो ऑड होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो करंट कैरेक्टर है वो सीट्स का काउंट बढ़ा रहा है ना। मतलब कि इस जगह पे हम पार्टीशन करना शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे पास ग्रेटर देन 2 सीट्स होनी चाहिए और हम लोग नेक्स्ट सीट का पार्ट भी होने चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग यहाँ पे अपना सॉल्यूशन बिल्ड कर सकते हैं। तो अभी अपने आंसर में मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स
विच वी हैव एनकाउंटर बिटवीन दीज टू सेट्स ऑफ सीड्स, ठीक है। तो हमारे करंट इंडेक्स माइनस प्रीवियस इंडेक्स के बीच में टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आ गए होंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे हम प्रीवियस की वैल्यू आई सेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, जब हम लोग रिवर्स कर रहे हैं स्ट्रिंग को, तो यहाँ पे हमारे प्रीवियस की वैल्यू जो है वो 1 हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ही हमारा ये नेक्स्ट एस मिलेगा हमें, तो हमारे पास आई की जो वैल्यू है वो है 4, ठीक है। तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो टोटल नंबर ऑफ जितने प्लांट्स आ रहे थे प्लस 1 वाज द नंबर ऑफ बेस। तो थोड़ा सा ट्रिकी है बट इट इज अ वेरी सिंपल सोल्यूशन। तो यहाँ पे फॉर लूप के बाद हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि अगर हमारी जो सीड्स का काउंट है वो ग्रेटर देन 1 है और हमारी सीड्स का काउंट जो है वो इवन है, दैट मीन्स कि हमारे पास जो भी आंसर में वैल्यू आई है वो हम रिटर्न कर सकते हैं, अदरवाइज जीरो रिटर्न करेंगे बिकॉज देयर आर नो वैलिड वेज टू पार्टीशन, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम इस स्ट्रिंग को एक बार रिवर्स कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, क्योंकि कोई भी हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय।